नमस्ते। चलिए आज कुछ अलग सोचते हैं। क्या हो अगर गणित की क्लास सिर्फ चार दीवारी में ना हो, बल्कि पूरा का पूरा स्कूल कैंपस ही हमारी मैथ्स लैब बन जाए। आज हम यही देखने वाले हैं कि ये कैसे मुमकिन है। और देखिए, इस सोच के पीछे एक बहुत सीधी सी बात है कि असल में जो हमारा स्कूल कैंपस है वो एक जीती जागती मैथ्स लैब है। गणित बस किताबों के पन्नों में नहीं होता, वो तो हमारी असली दुनिया में हमारे चारों तरफ बिखरा पड़ा है। अच्छा, ज्यादातर लोगों को मैथ्स का नाम सुनते ही क्या याद आता है? वही मुश्किल से फॉर्मूले, एक्स और वाई, जिनका लगता है कि हमारी रोज की जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं है ना? पर असलियत आप देखेंगे इससे बहुत अलग है। तो देखिए, एक तरफ है किताबी गणित जहां हम एक्स की वैल्यू निकालते रहते हैं, और दूसरी तरफ है हमारे कैंपस का गणित। यहाँ सवाल ये नहीं है कि एक्स क्या है, सवाल ये है कि भाई हमारा प्लेग्राउंड कितना बड़ा है, या उस दीवार को पेंट करने में कितना पेंट लगेगा, या वो जो पेड़ दिख रहा है वो आखिर कितना ऊंचा है। यही वो चीज है जो मैथ्स को एकदम रियल और काम का बना देती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं सबसे जानी पहचानी जगह से, अपनी क्लासरूम से ही। यकीन मानिए, गणित यहीं हमारी नजरों के सामने ही छिपा हुआ है। और पता है, इसकी शुरुआत होती है बहुत ही बेसिक चीजों से, एकदम सिंपल। ये देखिए, कुछ छोटे छोटे मिशन हो सकते हैं, जैसे टीचर की टेबल कितनी लंबी चौड़ी है, उसका पूरा सरफेस एरिया कितना है, या दीवार पर लगी घड़ी का डायामीटर और फिर उसकी परिधि क्या होगी। अरे, यहाँ तक कि जमीन पर लगी टाइल्स को गिनकर पूरे फर्श का एरिया भी निकाला जा सकता है। यह सब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है जो हर रोज हमारे सामने होती है। ठीक है, क्लासरूम तो हो गया। आप जरा बाहर निकलते हैं। जैसे ही हम स्कूल की बिल्डिंग और प्लेग्राउंड में कदम रखते हैं, मैथ्स का स्केल भी एकदम से बड़ा हो जाता है। अब बात छोटे मोटे टेबल या घड़ी की नहीं, अब बात होगी लंबे लंबे गलियारों की, बड़े बड़े मैदानों की। और यहाँ हर माप एक नई पहेली जैसा है, जिसका जवाब भी उतना ही मजेदार होता है। सोचिए जरा, स्कूल के कॉरिडोर का एरिया निकालना, या सिर्फ सीढ़ियों के स्टेप्स गिनकर पूरी सीढ़ी की ऊंचाई पता लगा लेना, या फिर प्लेग्राउंड का पेरीमीटर मापना। इससे ये पता चल जाएगा कि अगर एक चक्कर लगाया तो कितना चलना पड़ेगा, और वो बास्केटबॉल का रिंग, वो कितना ऊंचा है। ये सब असली सवाल है। बिल्डिंग से हटकर अब जरा हरियाली की तरफ चलते हैं। स्कूल के बगीचे में, पेड़ों में, यहाँ भी गणित छिपा है। प्रकृति के अपने नंबर होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ऊंचे पेड़ की हाइट पता करनी है, वो भी बिना उस पर चढ़े। कैसे करेंगे? एक बहुत मजेदार तरीका है शैडो मेथड। पहले पेड़ की परछाई की लंबाई नाप लीजिए, फिर किसी ऐसी चीज की हाइट नापिए जिसकी हाइट पता हो, जैसे कोई इंसान या एक मीटर स्केल, और फिर उसकी परछाई नापिए। बस इन दोनों के रेशियो से पेड़ की असली ऊंचाई निकल आएगी। है ना कमाल? अच्छा, एक और चीज है जो हम स्कूल में रोज देखते हैं, छत पर रखी वो बड़ी सी पानी की टंकी। कभी सोचा है कि उसमें कितना पानी आता होगा? 15,000 लीटर। सोचिए, लगभग 15,000 लीटर पानी। जब हम उस टंकी का रेडियस और हाइट नापकर उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते ना, तब समझ आता है कि ये नंबर कितना बड़ा है। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट एकदम से जिंदा हो उठता है। तो अभी तक तो बात हुई नापने जोखने की, लेकिन गणित सिर्फ मेजरमेंट तक ही सीमित नहीं है। अब देखते हैं कि ये प्लानिंग, डेटा को समझने और प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे काम आता है। असल में मैथ सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई चीज कितनी बड़ी है, बल्कि ये उसे समझने और ऑर्गेनाइज करने का एक टूल है। ये हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। जैसे एक छोटा सा सर्वे किया जाए कि स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। अब जो जवाब मिलेंगे उनको अगर हम ऐसे डोनट चार्ट में डाल दें, तो तुरंत पता चल जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है। सारे पैटर्न एकदम साफ दिखने लगते हैं। या फिर ये पता करना हो कि कितने लोग पैदल स्कूल आते हैं, कितने बस से और कितने साइकिल से, तो बस एक बार चार्ट बनाइए और सारी कहानी एक नज़र में साफ हो जाती है। कौन सा तरीका सबसे कॉमन है, ये तुरंत पता चल जाता है। और ये चीज़ें और भी एडवांस लेवल पर जा सकती हैं। सोचिए, स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए बैठने का पूरा प्लान तैयार करना, या फिर ज्यामितीय आकृतियों का इस्तेमाल करके एक नया गार्डन डिजाइन करना, यहाँ तक कि पूरे स्कूल कैंपस का एक स्केल मैप बनाना। ये सब मैथ्स पर आधारित क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग ही तो है। तो इन सब बातों का, इस पूरी खोज का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात क्या है?
वो ये है कि ये पूरी दुनिया ही एक किताब की तरह है और मैथ्स वो भाषा है जो हमें इस किताब को पढ़ना सिखाती है। जब हम अपने आसपास की चीजों को नापना, गिनना और समझना शुरू करते हैं तो हम असल में दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख रहे होते हैं। तो अब अगली बार जब भी अपने आसपास देखें, चाहे स्कूल में, घर में या कहीं भी, तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा कि आपकी दुनिया में कौन से नंबर्स, कौन से पैटर्न छिपे हुए हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।